कुछ अर्से पहले मैंने भी स्ट्रीम की थी इस टॉपिक के ऊपर, कास्ट सिस्टम, माइनॉरिटीज़ के ऊपर पाकिस्तान में। और जी। उसमें उस वक़्त मुझे, उससे पहले मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। मतलब मेरी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी इन लोगों से ही, एंड आई वाज़ टॉकिंग, और मुझे लगता था कि पाकिस्तान में कैसे कास्ट सिस्टम है, क्योंकि मुसलमानों में तो कास्ट सिस्टम होता नहीं है। हम ये आपको ये बचपन से वो सुनने को मिलता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मतलब इस्लाम में तो कोई हुँ, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। वहां पे तो बिलाल थे जो वो अजान दे रहे थे, एंड ही वाज गुलाम थे और उन्हें फोर फ्रंट में रखा गया। तो आपको हुँ, इस तरह की मीठी मीठी कहानियां बताई जाती हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो मगर आपको जब आपको सुनानी होती हैं बातें, अब आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो आपको अगर आप गंदे लग रहे हो, आप मैले लग रहे हो, आपने नहाए नहीं हो, तो आपको चूड़ा कहा जाता है कि चूड़े लग रहे हो आप, क्या गंदे लग रहे हो, और इस तरह की। मगर आपको ये चीजें रजिस्टर ही नहीं होती कि किस लेवल पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और आपके अंदर वो इनबॉर्न एक एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही इनग्रेन होती चली जाती है। आप क्रिश्चियन हुँ, फैमिलीज देखते हैं, तो आप लोगों के घरों में जाएंगे तो उनके बर्तन अलग रखे हुए होते हैं। उनको एक ही बर्तन में खाने नहीं दिया जाता। उनको जैसे गालिब बता रहे थे, वही मैंने, मतलब पंजाब में तो आपको और ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वहां पे ये कास्ट सिस्टम और इसको लेके अभी तक अब मुझे तब तक अंदाजा नहीं था। मैंने इस हवाले से जब मैंने ये स्ट्रीम पे काम करना शुरू किया, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, मुझे रियलाइज करवाया गया, ये मैं बोलूंगी, मुझे खुद अंदाजा नहीं था, मुझे रियलाइज कराया गया कि हम कितने, मतलब सबकॉन्शियसली इस चीज को कैरी करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। हर बंदा जो पंजाब में है खास तौर पे, उसको ये पता होगा अगर वो शादी करेगा कि वो किस कास्ट का है। वो जाट है तो उसके गोत्र कौन सा है, और वो उसका सब कास्ट क्या है, वो कौन से, अगर वो आए हैं तो इंडिया में कौन सी जगह से। ये चीजें आज स्टिल देयर, जैसे गालिब कह रहे थे। अभी मैं कल यूरोप में मुख्तलिफ औरतों के ग्रुप हैं, उसमें एक ग्रुप में मैट्रिमोनियल के ही वो चीजें देख रही थी कि लोगों ने अपनी बेटियों के, अपने बेटों की शादी के वो पोस्ट किए होते हैं वहां पे औरतों ने। हर मैट्रिमोनियल वो जो एड था, जिसमें मुसलमान फैमिलीज हैं, हर एक ने लिखा हुआ है अपनी कास्ट। अराई हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, ये हैं, वो है। इवन के अगर आपको अपनी कास्ट नहीं पता, तो द प्लेस दैट यू हैव कम फ्रॉम, माइग्रेटेड फ्रॉम, इफ दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली, इफ दे हैव कम फ्रॉम अदर प्लेसेस, वो अब आपकी कास्ट के तौर पे लिखा जा रहा है। एंड दिस डजंट एंड हुँ, हियर। आप अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो गालिब बता रहे थे, आप क्रिश्चियंस के साथ आपकी डिस्क्रिमिनेशन, 98% ऑफ द वो जो स्कैवेंजिंग और सूवेज क्लीनिंग की जो जॉब हैं, वो कचरा उठाने की और वो सफाई की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 98% पाकिस्तान में वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो एम्प्लॉयड हैं। क्योंकि आप मुसलमानों को इस समझते हैं कि दे आर वेल ऑफ, वो बेटर ऑफ हैं, वो आपसे वो बाकी लोगों से बढ़ के हैं। और वो जो सैयद का कह रहे थे, वो हो सकता है वो माइग्रेट किए हों, हो सकता है वो ना किए गए हों, हो सकता है वो मोहम्मद की फैमिली में से हों। ये ज्यादा, आई थिंक इसका ज्यादा जो क्रेज है, ये ईरान से ज्यादा चलता हुआ आया, क्योंकि वहां से बुखारी और वहां से शिराजी और ये ज्यादा भी वहां से भी ये चीजें चल के आई। सो उसका शायद इन्फ्लुएंस हो सकता है कि ये इतना अवेयर हैं कि ये सैयद हैं और ये सैयदजादे हैं। और ये सैयदजादों की वो जो अगर आप देखेंगे उनका जो प्रोटोकॉल है, आप शाह महमूद कुरैशी देख लें, आपको बड़े बड़े और तो नहीं मिलेंगे। आप पीरों का देख लें, वो ज्यादा गद्दी नशीन जो होंगे वो सैयदजादे होंगे, और उनके लोग पैर छू रहे होते हैं, उनके घुटनों को हाथ लगा रहे होते हैं, उनसे वो तावीज ले रहे होते हैं, उनसे दरूद पढ़वा रहे होते हैं, उनसे दुआएं करवा रहे होते हैं। वो ही सेम, मतलब एक
हायरार्की चली आ रही होती है उसमें। दिस इज नॉट ऑल। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो ये जो हिंदू कन्वर्जन्स हैं लड़कियों की, तकरीबन 1000 के करीब क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां हर साल पाकिस्तान में कन्वर्ट की जाती हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट की जाती हैं, फोर्सफुली उनकी मैरिज की जाती है। अंडर एज बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 18 साल नहीं होती, उनको ज़बरदस्ती उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनकी ज़बरदस्ती शादी की जाती है, और वो ज़्यादातर लोअर कास्ट हिंदूज या क्रिश्चियंस है। एट्रोसिटीज यहीं पे खत्म नहीं होती। आप वो एक बच्ची 2020 में तकरीबन 58 लड़कियों ने सुइसाइड की थी बिकॉज दे वर रेप्ड। वो एक मोमल मेघवार थी, आई थिंक शी वाज द 58, 16 साल की बच्ची थी, एंड उसने अपने आप को खत्म कर लिया था, सेल्फ इमुलेशन की थी उसने, बिकॉज शी वॉज रेप्ड। और उसको, क्योंकि आपके यहाँ इंसाफ का सिस्टम ऐसा है पाकिस्तान में कि अगर आप इफ यू आर अ हिंदू, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, तो जिसने आपके साथ आपको मुसलमान कर दिया या जबरदस्ती है या जो भी है, बेसिकली दे हैव डन यू अ फेवर, ये समझा जाता है। एंड मतलब इतना ब्लेटेंट है, येट उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको किसी लेवल पे नहीं मिलती। ना गवर्नमेंट इस बात से अवेयर है, ना उसके बारे में कोई किया जाता है। इवन के लोअर कास्ट के जो हिंदूज हैं उनके पास ये जो जैसे शमशान घाट होते हैं जहाँ पे आग लगाई जाती है, जहाँ पे आपका लास्ट सेरेमनीज होती हैं, पाकिस्तान में गिन के मेरे ख्याल 3 या 4 शहरों के अलावा इंतजामात ही नहीं है कहीं आपके बरियर राइट्स के लिए। लोअर कास्ट के जो गरीब हिंदूज हैं उनके पास सिवाय दफनाने के कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अपने डेड वंस को, अपने लव्ड वंस को, अपने जिनसे वो मोहब्बत करते हैं फैमिली मेंबर्स को, इवन अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से आखिरी राइट्स उनके पूरे करने के। एंड दे आर फोर्स टू, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट की इस तरह की कोई स्कीम्स नहीं है, गवर्नमेंट के कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं है, वो बेचारे फिर एंड में दफनाने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड गिन के लाहौर, कराची, आई थिंक इस्लामाबाद एंड मेरे ख्याल पेशावर के अलावा कोयटा, आई एम नॉट श्योर, 4-5 बड़े शहरों के अलावा कहीं इस तरह के फैसिलिटीज मौजूद नहीं, ना ही रिलीजियस एजुकेशन की, ना ही इस तरह की, बिकॉज वो बेचारे गरीब हैं, वो लोअर कास्ट के थे, और ये डिस्क्रिमिनेशन अभी तक चलता आ रहा है। इवन कहा जाता है कि मैं अल जजीरा की एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो लोअर कास्ट के हिंदूज जो बाद में मुसलमान भी हो गए, एंड इवन इफ दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं जी। तो जैसे नजर आता है वैसे है नहीं। आई टेक माई लीव। आपके बहुत सारे लोग होंगे, अनामिका मैम भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते होंगे। मैं बस यही कहना चाहती थी। मैं आई टेक माई लीव, आप दूसरे लोगों को लीजिए प्लीज। जी, मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने शेयर किया। थैंक यू सुल्तान। तो मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो हम पता भी लोगों नहीं के लिए सब था। आज पहली बार हम नया है। हाँ, नया है, ये बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता चल रही हैं मैम, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू बहुत जी, थैंक यू मैम। थैंक यू।